दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शेयर बाज़ार में। और आज हम बात करेंगे कि लाइसेंस होने के बाद भी बहुत सारे लोग काम नहीं ले पाते हैं। लाइसेंस तो लोगों ने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हर क्लास का बना के रखा है, लेकिन फिर भी उनके पास काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। कभी-कभी तो मेरे पास एक कॉल आता है कि मुझे काम दिलवा दीजिए, या फिर मैं सोचता हूँ यार मैं कैसे काम दिला सकता हूँ आप लोगों को। अगर ऐसा इतना मैं मेरा बैकग्राउंड खुद इतना बढ़िया नहीं है कि मैं किसी का बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ। अगर मैंने आपके काम के लिए बात भी किया तो हो सके बाद में मैं ही काम ले लूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने काम के लिए दौड़ना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद जाइए और उसमें बात कीजिए। आप खुद जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपका मेहनत रहेगा और आप ये कीजिएगा। अगर मैं दौड़ूँगा भी तो अगर मुझे काम अच्छा लगेगा तो मैं फिर उसे करने लगूँगा। कोई किसी के लिए आज के टाइम में इतना ये नहीं है कि आपके लिए दौड़ सकता है या खाली है कि आपके लिए कर सकता है। हाँ, आपको रास्ता ज़रूर बताया जा सकता है कि आप ऐसे काम कीजिए। मैं हैरान रहता हूँ कि सेकंड क्लास का कहाँ सेकंड का रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं, थर्ड क्लास का रजिस्ट्रेशन लगा के करके रखे हुए हैं, फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ क्लास का अगर रजिस्ट्रेशन है और काम नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए अलग बात है, क्योंकि फोर्थ क्लास का थोड़ा काम होता है, कम निकलता है, लेकिन फिर भी आपको काम लेते रहना चाहिए। आपको समझना चाहिए, मैं तो कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बिना लाइसेंस के आप काम कर सकते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट भी है। आप एक लाइसेंस से भी कितने डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ऐसे भी डिपार्टमेंट पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। आपके काम करने पर ही आपका जो एजेंसी है उसका टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तभी जाके आपको अच्छा खासा काम मिलेगा। आप जितना काम कीजिए, शुरुआत में आपको एकदम लेके मत चलिए कि आपको लाखों करोड़ रुपए कमाना है। शुरुआत में आपको इनकम थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। आप देखिए, एक डिपार्टमेंट में से कर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाइए तो फिर वही शुरुआत से ही आपको लागू करना होगा, क्योंकि आपको उस डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है। आप जितने डिपार्टमेंट चेंज कीजिएगा तो थोड़ा-सा शुरुआत में थोड़ा कम होगा। मान के चलिए, अगर आप कोई गाड़ी चलाने जाते हैं तो डायरेक्ट आप उस दिन हायर सेलिंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ऑटो से ऐसे कुछ जगह पे गुज़रता हूँ तो वहाँ के ड्राइवरों से बात करता हूँ। तो उनसे पूछता हूँ कि आपका फर्स्ट दिन का सैलरी कितना था? बहुतों से ऐसे मैंने पूछा है तो किसी ने बताया है कि 100 होता है, किसी का 300 होता है, 400, मतलब सेलिंग देने के बाद जो गाड़ी का ₹250 या ₹300 होता है, ₹400 ये सब देने के बाद का इनकम होता है। और आज के टाइम में अगर पूछते हैं कितना होता है, बताते हैं 500 से ₹1000 हो जाता है। तो ये होता है नॉलेज। आप नॉलेज नहीं रहेगा तो शुरुआत में इनकम कम ही होगा, लेकिन जब धीरे-धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप जानने लगिएगा कि उनमें न्यू फॉल्स कहाँ पे है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें मैं देखता हूँ कि उसमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बहुतों का है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और देखिए, ठेकेदारी क्या है कि आप पहाड़ी इलाका के जैसा है। पहाड़ी इलाका क्या होता है कि अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन होता है। शुरुआत में समझिए पहाड़ चढ़ना है आपको, एकदम थोड़ा-सा कुछ आप साइकिल चला रहे हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा आपको उतर के भी चलना पड़ सकता है, आपको कुछ मेहनत लगा के ढकेलते हुए पहुँचना पड़ेगा। और उसके बाद जब फिर वहाँ से उतरिएगा तो समझिए एकदम मस्त रहेगा, आपको चलाने को ज़्यादा पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से होगा। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा कि आपको फिर से थोड़ा-सा उतर के चढ़ फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से चढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही है ठेकेदारी। ठेकेदारी का पैसा आप अगर दूसरे सोर्सों में लगाते हैं तो फिर इसमें आपको और हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने पूरा 6 से 7 साल पूरा ठेकेदारी का पैसा ठेकेदारी में लगा दिया, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि बस आपको बस ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना है, आपको पीछे बैठे रहना है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका गाड़ी चलेगा। समझिए आपके साइकिल में इंजन और वो साइकिल नहीं रहेगा, वो एक मर्सिडीज़ बन चुका होगा, जिसमें आपको आसानी से बैठते हुए हम जाना होगा और आपका काम आसानी से चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लाइसेंस बनाए हैं, आपने खर्चा किया है, तो आप मेहनत भी कीजिए। आप दूसरे के डिपेंडेंट में मत रहिए। बहुत सारे ठेकेदार देखते हैं दूसरे पे भरोसे बैठ रहते हैं। बहुत बार तो मैंने सुना है कि एक बार 2 कॉन्ट्रैक्टर गए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो था थोड़ा-सा बदमाश टाइप में था, और फिर भी उसने अच्छा बन के दिखाया कि लाइए मैं आपका जमा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो वो दे दिया। सोचा वाह! आज का परिवर्तन हो गया। जब ऐसे लोग अचानक बदल जाएँ, तो ऐसे पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्टर गया तो आपने वाले लाइसेंस को बोला कि इसे पास कर दीजिएगा, और उसके वाला लाइसेंस को जब फ़ोन करेंगे तब पास कीजिएगा। अब क्या हुआ कि जो उसने जिसका पास हो गया, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया धीरे-धीरे। और बाद में उसने बोला कि यार मेरे ही साथ अप्लाई किया था, पता नहीं कहाँ मेरा लाइसेंस अभी तक पास ही नहीं हुआ। फिर जाके उसने डिपार्टमेंट में बात किया तो बोला कि आप ही ने तो मना किया था कि जब तक फ़ोन बोला ना जाएगा तब तक अभी पास मत कीजिएगा। तब वो समझ में आया कि अच्छा, उसी ने रोक दिया था।
इसलिए कभी भी कोई भी काम कीजिए जाए तो ऐसा लोगों के पास बिल्कुल विश्वास मत कीजिए जिससे आप अचानक हृदय परिवर्तन हो गया हो। जब लोगों का हृदय परिवर्तन अचानक हो जाए तो समझ जाइए वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, आपका कुछ ना कुछ वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। अगर उनका भी प्रॉफिट है और आपका भी प्रॉफिट है तब तो बढ़िया है, आप साथ में काम कीजिए और ऐसे में काम कीजिएगा तो सही रहेगा, ऐसे काम बढ़ता भी है। लेकिन जब भी ऐसा लगे कि अगर कोई अपना केवल आपका घाटा लग रहा है और दूसरा का प्रॉफिट हो रहा है, आप हमेशा एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए। अब सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको शुरुआत में ही सतर्क नहीं रहना होगा, बाद में भी सतर्क रहना पड़ेगा। जब आप आदमी रखिएगा तो वहाँ साइड से भी बहुत देखिएगा, बहुतों का चोरी होता है, बहुत कुछ तो चला जाता है। आधा पैसा समझिए चोरी हो जाने में, समझिए लगभग सीमेंट अगर लाए हैं आप 50 तो 10 बोरा सीमेंट इधर उधर हो जाएगा अगर आप एक्टिव नहीं रहिएगा तो। और अगर आप एक्टिव रहिएगा तो कुछ ना कुछ आपका बचत होगा। मैंने तो कितना बार, एक बार मैंने अपनी ज़मीन पर डस्ट गिराया था तो जैसे बरसात आया डस्ट गायब हो गया आधा। बस समझ लीजिए वो डस्ट के कारण क्या होता है कि जब हाईवा से आप मंगा रहे हैं, जैसे मैं बिहार में काम कर रहा था नोखा चीज नोखा में, तो अब उसमें क्या होता था कि मैं डस्ट मंगाया एक हाईवा। मुझे एक डस्ट कहीं रिक्वायरमेंट था क्योंकि डस्ट डालने के बाद गिट्टी उट्टी सब हो था, ऊपर से डस्ट केवल डालना था एक ग्रेड 3 के बाद। लेकिन क्या हुआ कि डस्ट आधा गायब हो गया। अब आधा डस्ट को पूर्ति करने के लिए मुझे एक हाईवा मंगाना पड़ा क्योंकि एक हाईवा जब वहाँ जाएगा तो उसमें चालान टोल टैक्स सभी कटते हैं, तो आदमी कम क्यों मंगाया, ज़्यादा ही मंगाता है। अब मुझे आधा का रिक्वायरमेंट था लेकिन मैंने फुल मंगाया, इससे मुझे लॉस लगा एक हाईवा का। अब सोच के समझ सकते हैं कि आपका जब नुकसान जब चोरी होता है तो आपका कुछ एक चीज़ में अगर कोई मशीन चोरी करके ले गया तो पूरा मशीन खरीदना पड़ता है, क्योंकि पार्ट वाइज अगर मिल जाता तो ठीक है, उतना ही का नुकसान होता है। इसलिए आप हमेशा सतर्क रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक। और जब भी अपने टीम में बनाइए तो हमेशा लीडर ऐसे रखिए कि वो आपका सहयोग अच्छा से करे। आप उनका चेकिंग भी कीजिए कि आप ये ईमानदार है कि नहीं ईमानदार है। आप हमेशा जब भी देखिए, और फिलहाल एक ऐसा भी है कि आप साइट पे जब भी जाइए तो हमेशा वहाँ पे जब भी साइट में अगर गिट्टी बालू गिर रहा है उस दिन के लिए आप अवेलेबल रखिए गाड़ी। आप अगर 4 व्हीलर हमेशा चलते रख सकते हैं, कोई सस्ता भी 4 व्हीलर रखिए। और रात में अगर मटेरियल गिर रहा है तो रात में अवेलेबल वहाँ रहिए जिस दिन तक मटेरियल गिर रहा है, और कोशिश कीजिए कि मटेरियल जल्द से जल्द गिरवा लें। और उसके बाद मटेरियल गिर जाने के बाद जल्दी चोरी नहीं होगा। मटेरियल के बाद तो अगर चोरी भी होगा तो पता होगा, क्योंकि वहाँ से जैसे अगर गिरा लिए हैं वहाँ से कोई हटाया तो पता चल जाएगा कि कौन हटाया। अगर अच्छे से पता कीजिएगा तो आपने उसमें जितने चोरी किया है तो वो वही पता चल जाएगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि वहाँ के गाँव वाले छोटे छोटे बोरे में 2-3-4 बोरे में करके रात रात में उठा रहे थे, तो ऐसे में पता नहीं चला था। लेकिन आप थोड़े से एक्टिव रहिए जिसके कारण आप काम में भी आपको काम बिना लाइसेंस जब आपके पास लाइसेंस है तो आपको उसका उपयोग कीजिए। ऐसे में आपका पैसा वेस्ट जाएगा और आप आपका ना ही टर्नओवर बढ़ेगा, तो फिर आपको फ़ायदा बनाने का काम ही नहीं होगा। जब आप लाइसेंस बना चुके हैं तो आपको काम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। एक बार आप मेहनत कीजिएगा तो फिर आगे टाइम में कम आपको मेहनत करना है, फिर उससे भी कम मेहनत करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आप अगर एक लेवल पे पहुंच गया तो आपको फ़ोन करके भी बोलेगा कि आइए यहाँ पे काम है, आप डाल दीजिए। डिपार्टमेंट वाले लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्टर मिलते ही नहीं है जो 10, 15, 20 करोड़ के काम को कर सके या 50 करोड़ के काम को कर सके। बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब तक आप लोग बढ़िएगा तब तक हो सके 200-250 करोड़ का काम ही ऐसा होगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अभी टाइम है, बढ़ गए तो बढ़ गया, नहीं तो फिर बहुत आगे दिक्कत होगा, आगे आप बढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। बढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद एक ही बार में भीड़ आप काफ़ी आएगा जो आप फिर काम कर नहीं पाइएगा। इसीलिए आप हमेशा ठेकेदारी के जो रूल्स है समझिए, हो आप उसमें हम पहाड़ के रास्ता है समझिए, ठेकेदारी ऊपर अप डाउन आता रहेगा। आप चढ़ते जाइए और उतरते जाइए, और कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन आप एक दिन सक्सेसफुल होइएगा। देखिए लाइसेंस जब आपने बना लिया है तो बाकी आप आगे काम कीजिए, जिससे आप काम कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा आप जिस फील्ड में हैं। अगर आप फील्ड में देखिए आप मेडिकल में हैं तो मेडिकल का सप्लाई कीजिए, आप अगर आर्मी में थे तो आर्मी का काम कीजिए, आप अगर रोड का काम किए हैं तो रोड का काम कीजिए, आप अगर मैन पावर सप्लाई किए हैं तो मैन पावर सप्लाई कीजिए। लेकिन लगे रहिए, आपको देखिए सक्सेस एक ना एक दिन मिलेगा ही, और गारंटी है इसमें मिलेगा।
दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।